हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो लेकर आए हुए हैं जिसमें हम बताएंगे कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया कैसे आए और आप लोग ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करो। तो सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। तो पहले हम बात करेंगे अपनी कि हम यहाँ पर कैसे आए। हम आए हैं यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पे। विजिटर सब क्लास 600 नाम का एक टूरिस्ट वीज़ा होता है और ये वीज़ा लगता है 3 साल का। वैसे तो 3 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, साल का भी होता है, अलग अलग कैटेगरी हैं। और ये जो हम जिस वीज़ा पे आते हैं ये है 3 साल का, लेकिन कंटिन्यू हम 12 महीने रह सकते हैं। उसके बाद हमें ये कंट्री छोड़नी पड़ती है और 6 महीने बाद, ये कंट्री छोड़ने के 6 महीने बाद हम यहाँ वापस आ सकते हैं। फिर 1 साल के लिए कंटिन्यू रह सकते हैं। यानी 3 साल का वीज़ा है तो हम 2 साल, 1 साल, फिर 6 महीने छोड़ के फिर 1 साल, 2 साल ही रह सकते हैं यहाँ पर। हम जिस वीज़ा पे आते हैं इसमें कई कंडीशन होती है। नहीं कर सकते। हम इसमें कोई वर्क यहाँ नहीं कर सकते हैं और मेडिकल का इंश्योरेंस भी करा के आना पड़ता है। तो जिनके बच्चे यहाँ पर नागरिक हैं पक्के, वो तो बुला सकते हैं अपने माँ बाप को, जो कि एक आसान सा इसका प्रोसेस होता है। वहाँ पर यहाँ से ये बच्चे वीज़ा लगा देते हैं और हमें वहाँ पर मेडिकल करवाना पड़ता है, जहाँ पर कि ये जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट बताती है कि इस हॉस्पिटल में आपने जाना है टेस्ट करवाने मेडिकल। तो उसमें मेडिकल करवाने जाते हैं हम, उसके बाद हमारा वीज़ा लग जाता है। मेडिकल अगर सही है तो हमारे यहाँ आने का क्या खर्चा था, क्या फीस लगी थी, क्या मेडिकल में कितने पैसे लगे थे, तो ये बताएंगी मैडम जी। हाँ, तो जो हमारा यहाँ पे जो वीज़ा लगा था, तो हमारी वीज़ा की जो फ़ीस थी वो थी 20,000 रुपये, 10,000 रुपये दोनों के। तो 20,000 रुपये लगे थे हमारे। और जो हमारा मेडिकल हुआ था वो हमारे 10,000 में हुआ था दोनों का, यानी कि 5,000 रुपये। तो मेडिकल में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक वो यूरिन टेस्ट करते हैं और दूसरा वो एक्सरे करते हैं। और एक्सरे करते हैं और बीपी वगैरह भी जांचते हैं, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारा वजन कितना है, तो नॉर्मली होता और है। तुम्हारे कहीं शरीर भी चेक करते हैं थोड़ा कि कहीं कट वट है या एक्सरे तुम्हारा हुआ है, सॉरी, कहीं पे तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तो वो उसमें भी लिखते हैं। मेरे हिसाब से मेन सिर्फ 2 ही टेस्ट होते हैं। एक छाती का एक्सरे होता है, उसमें ये देखते हैं कि कहीं इनको कोई टीबी की बीमारी तो नहीं है। दूसरा यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन भी मेरे ख्याल से ये देखते हैं यूरिन में कि कहीं ये आदमी ड्रग्स वगैरह ऐसा कुछ नशा तो नहीं करता। मेरे हिसाब से यही देखते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी भाई ये मेन 2 ही चीज़ें, बाकी तो 2 ही होते हैं। बाकी वो बीपी वगैरह चेक करेंगे और बॉडी में चेक करेंगे अपना, कहीं इनको खांसी या बलगम या क्या है, बीपी कितना है, बाकी यही चीज़ चेक होता है। बाकी और कोई खास उतना होता नहीं मेडिकल में। तो दोस्तों, जब हम जहाज़ से यहाँ पहुँचने वाले थे तो उससे कुछ देर पहले हमें ये कार्ड दिया जाता है और इस कार्ड में हम लोग अपनी डिटेल भरते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं, और दूसरा हम क्या क्या सामान अपने साथ लेकर आए हैं। अगर इनमें से कुछ ये रहा पीछे, ये इनमें से आप कुछ सामान लेकर नहीं आए हो तो नो पे कांटा लगाएं, क्रॉस का निशान। और अगर आप लेकर आए हो तो जो यस है उसके आगे क्रॉस का निशान लगाएं। इसमें क्रॉस का निशान लगाते हैं, सही का नहीं लगाना, क्रॉस का निशान लगाना है। और आप लोग इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन भर सकते हो। हम लोग अपने साथ अपनी दवाइयाँ लेकर आए थे तो हमने दवाइयों वालों पे लगाया था। तो क्या हुआ, जब हम लोग सामान लेकर जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें गेट पे उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि हमने पहले से डिटेल भरी हुई थी कि हमारी दवाइयाँ हैं। जब मशीन से हमारा जो बैग है वो चेकिंग होकर बाहर निकलता है तो उसमें उनको पहले ही पता चल जाता है इस बैग में क्या है। और अगर आपने इसमें गलत इन्फॉर्मेशन भरी होगी तो वो आपको पकड़ लेते हैं और आपके ऊपर जुर्माना ठोक देते हैं और कार्रवाई भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर कार्रवाई करें या आपको वापस भेज दें। कई लोग वापस भेज देते हैं, सूचना दी है। और अगर आपने गलत सूचना दी है तो आपको वापस भी भेज सकते हैं। जिस जहाज़ में हम आए थे उसी में एक और भी फैमिली आई हुई थी, तो उनके वो क्या था कि इंडिया से अपने साथ काफ़ी बीज लेकर आए हुए थे, जैसे कि साग सब्जियों के बीज वगैरह। तो उनको पकड़ लिया था एयरपोर्ट पे और उन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया था कि हम लोग बीज भी लेकर आए हैं और यहाँ पे बीज लाना सख्त मना है, आप लोग ऐसे नहीं ला सकते। यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे आके ख़रीदो, अपना पौधे लगा लो, जो भी आप लगाना चाहते हो। तो वो लेकर आए हुए थे तो उन पे $450 का जुर्माना लगा, जबकि वो रहे $450 के ही बीज होंगे, लेकिन $450 का जुर्माना। तो आप समझ सकते हो कि कितना जुर्माना लगा होगा। लगभग 25,000 रुपये के लगभग उनके ऊपर जुर्माना लग गया।
और वो तो उन्होंने जुर्माना लेकर छोड़ दिया, नहीं तो क्या करते हैं वो वापस भेज देते हैं कि आप लोगों ने हमारे रूल फॉलो नहीं करे तो आप वापस जाओ। तो इसलिए आप लोग इस तरह से अपने साथ कोई चीज़ ना लाएं, और अगर आप ऐसे कोई चीज़ लेकर आए हुए हो तो अपने इस कार्ड में ज़रूर लिखें। इसमें से पढ़ सकते हो, जिनके माँ बाप पहली बार आ रहे हैं वो अपने माँ बाप को बता सकते हैं कि किस तरह से आपने पर्ची भरनी है और उसमें क्या क्या लिखना है। लिखना तो कुछ नहीं होता, मतलब कि ये सही वाले पे अगर आप ला रहे हो सामान तो सही वाले पे कांटे का निशान, और नहीं ला रहे हो तो नहीं पे कांटे का निशान। तो ये आप अपने माँ बाप को पहले से बता सकते हो ताकि वो सही फार्म भर सकें। कि आजकल हर कोई चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा पैसा कमाएं, अपने परिवार को अच्छे से अच्छे ढंग से रख सकें, अपने माँ बाप को अच्छे से अच्छा फैसिलिटी दें, अपने माँ बाप को सुख दें, अपने माँ बाप को भी हम कमा के दिखाएं, उन्हें भी काफ़ी खुशी होएगी। तो हर कोई चाहता है ये। तो ये चाह जो है बाहर विदेश की तरफ बच्चों को खींच के लाती है। कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन कई जो है गलत एजेंट के चक्कर में फंस के अपनी ज़िंदगी को एक खतरे में डाल देते हैं। ऐसे एजेंटों से बच के रहना चाहिए आपको, ऐसे एजेंटों से ना आए। यदि आप आना चाहते हो तो किसी अच्छे लीगल तरीके से आएँ और किसी अच्छे एजेंट से आप बात करें जिसने कि पहले भी कईयों को भेज रखा हो। तो आप इस तरह आ सकते हो स्टूडेंट वीज़ा पे। अगर आप अपना वीज़ा जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के लिए या कहीं के लिए भी लगाना चाहते हो तो आप लोग जो सरकारी एजेंट होते हैं उन्हीं के पास जाएं, किसी प्राइवेट वाले के पास ना जाएं। सरकारी मतलब जो यहाँ वहाँ एम्बेसी है, जैसे ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, कनाडा की एम्बेसी है, तो जो एम्बेसी होती है वहाँ जाके ही आप अपने फाइल लगाएं और वहाँ पे कई एजेंट बैठे होते हैं। वहाँ जो एजेंट है वो आपको सही सलाह देंगे और सही रास्ता दिखाएंगे, और पूरे इसके जो टूरिस्ट वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा जो भी है, इसके बारे में वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। और बाकी जो वो आपको सही सजेशन देंगे कि आपने कौन कौन से कागज़ चाहिए। तो उसमें ज़्यादातर आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, इन्हीं की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आपकी बैंक डिटेल जिसमें आपके अकाउंट नंबर होता है, और जो आपका जो बैंक का पैसा होगा वो कम से कम उसमें 6 महीने की ट्रांजैक्शन होती है, जो वो देखते हैं कि आपके पास कितना पैसा है। एक बार आपका स्टूडेंट वीज़ा लग गया और आप यहाँ आ गए तो फिर यहाँ के ही आप हो जाओगे। फिर यहाँ से बहुत कम चांस है जो कि यहाँ आप जम ना पाओ। और स्टूडेंट वीज़ा पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे अपनी स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर सकते हो। यहाँ पे जॉब आप आसानी से मिल जाती है जब आप यहाँ स्टडी करने आते हो। जॉब तो यहाँ मिल ही जाती है आराम से बच्चों को। बहुत जॉब है। हाँ, यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि यहाँ मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, शुरू में स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर बच्चा जो है सेट होने लगता है धीरे धीरे। काफ़ी कुछ टाइम बाद सब सेट हो जाता है। हाँ। तो सब कुछ बच्चे को पता लग जाता है यहाँ पर धीरे धीरे। तो हम मिलेंगे आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।